अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो और दिन के अंत में ये सोचते हो कि इतने सारे ट्रेड लिए फिर भी प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, तो सच ये है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती मार्केट नहीं, तुम्हारी ओवर ट्रेडिंग है। हर बार जब तुम बिना क्लियर सेटअप के ट्रेड लेते हो, हर बार जब तुम लॉस रिकवर करने के लिए जल्दी जल्दी एंट्री करते हो, तब तुम अपने अकाउंट को धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता। जेसी लिवरमोर ने कहा था कि मार्केट में बड़ा पैसा सोचने से नहीं, इंतजार करने से बनता है। लेकिन आज ज्यादातर ट्रेडर इंतजार नहीं कर पाते, इसलिए वो कंसिस्टेंट नहीं बन पाते। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ 3 सिंपल रूल्स तुम्हारी ओवर ट्रेडिंग को खत्म कर सकते हैं? क्या तुम कम ट्रेड लेकर ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो? इस वीडियो में मैं तुम्हें वही 3 ट्रेड रूल्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, तुम्हें इन्हें फॉलो करने की हिम्मत होनी चाहिए। जब तुम ट्रेडिंग शुरू करते हो तो तुम्हें लगता है कि ज्यादा एक्टिव रहना ही सक्सेस का रास्ता है। जितने ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, और वो गलती है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ ये नहीं है कि तुम दिन में बहुत ज्यादा ट्रेड ले रहे हो। असली समस्या ये है कि तुम बिना क्लियर सेटअप के, बिना प्लान के, सिर्फ इमोशन में आकर ट्रेड ले रहे हो। कभी तुम्हें लगता है कि मार्केट भाग रहा है, जल्दी एंट्री लेनी है। कभी तुम्हें लगता है कि पिछला लॉस रिकवर करना है और तुम तुरंत अगला ट्रेड डाल देते हो। और कभी ऐसा होता है कि तुम सिर्फ बोर हो रहे होते हो और तुम्हारा माइंड खुद ही एक ट्रेड ढूंढ लेता है। यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक साइकिल। तुम्हें गलत ट्रेड लेते हो, फिर उसे सही करने के लिए दूसरा ट्रेड लेते हो, फिर तीसरा, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा फोकस अच्छा ट्रेड लेने से हटकर कुछ भी करके पैसा बनाने पर चला जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस समय तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो। तुम्हारा माइंड तुम्हें जस्टिफाई करता है। वो कहता है, इस बार सेटअप ठीक है, इस बार मार्केट जरूर मेरी दिशा में जाएगा, बस एक और ट्रेड और मैं सब रिकवर कर लूंगा। लेकिन असल में ये तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें ट्रैप कर रहा होता है। अब जरा सोचो, अगर हर छोटा मूव एक मौका होता तो क्या हर कोई पैसा नहीं बना रहा होता? लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट में सिर्फ वही लोग पैसा बनाते हैं जो हर मूव में नहीं कूदते, बल्कि सही मूव का इंतजार करते हैं। यहीं पर तुम्हें अपने माइंड को समझना पड़ेगा। तुम्हारा माइंड हमेशा एक्शन चाहता है। उसे लगता है कि अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम पीछे रह जाओगे। लेकिन ट्रेडिंग में कुछ ना करना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। जब तुम लगातार चार्ट को घूरते रहते हो तो तुम्हारा ब्रेन हर छोटी कैंडल को एक सिग्नल बना देता है। तुम्हें हर जगह एंट्री दिखाई देने लगती है, लेकिन वो असली सेटअप नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हारा ओवर एक्टिव माइंड होता है। और यही कारण है कि ज्यादातर ट्रेडर दिन के अंत में थक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और अकाउंट भी धीरे धीरे डाउन होने लगता है, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी ट्रेड नहीं लिए, उन्होंने क्वांटिटी ट्रेड लिए। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो, ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है जहां तुम जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा जीतोगे। ये एक हाई लेवल प्रोफेशन है जहां कम एक्शन लेकिन सही एक्शन ही तुम्हें आगे ले जाता है। जब तुम ओवर ट्रेडिंग करते हो तो तुम सिर्फ पैसे नहीं खोते, तुम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो देते हो। हर लॉस के बाद तुम्हारा ट्रस्ट अपने ऊपर कम होता जाता है। तुम्हें अपने डिसीजंस पर डाउट होने लगता है, और यही डाउट तुम्हें और ज्यादा गलत ट्रेड लेने पर मजबूर करता है। यानी एक तरफ तुम लॉस कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम्हारा माइंडसेट भी कमजोर होता जा रहा है, और ये कॉम्बिनेशन किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे खतरनाक होता है। अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई सल्यूशन है? क्या ओवर ट्रेडिंग को सच में खत्म किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह मानना पड़ेगा कि समस्या मार्केट में नहीं, तुम्हारे बिहेवियर में है। जब तक तुम ये नहीं मानोगे तब तक तुम इसे ठीक नहीं कर पाओगे। और यहीं से शुरू होता है असली गेम, क्योंकि जब तुम अपने बिहेवियर को समझ लेते हो तभी तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। अगले हिस्से में मैं तुम्हें एक ऐसी रियल स्टोरी बताने वाला हूं जिसने ट्रेडिंग की पूरी दुनिया को बदल दिया। एक ऐसा ट्रेडर जिसने वही गलतियां की जो आज ज्यादातर लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बनाया कि वो मार्केट का लेजेंड बन गया। और उस कहानी से तुम्हें यह समझ आएगा कि असली पैसा कैसे बनता है और क्यों सिर्फ सही समय पर लिया गया एक ट्रेड 100 गलत ट्रेड से ज्यादा पावरफुल होता है। अब जरा उस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हर उस ट्रेडर की कहानी है जो आज ओवर ट्रेडिंग में फंसा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं जेसी लिवरमोर की। जब उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की तब वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थे। उन्हें लगता था कि हर मूव में पैसा बनाया जा सकता है। वो पूरे दिन मार्केट देखते रहते थे, छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट पकड़ते थे और लगातार ट्रेड लेते थे। शुरुआत में उन्हें सक्सेस भी मिली, और यही सबसे बड़ा ट्रैप था, क्योंकि जब तुम्हें शुरुआती सक्सेस मिलती है तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अचानक बहुत बढ़ जाता है।
तुम्हें लगता है कि तुम मार्केट को समझ गए हो, तुम हर मूव प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे तुम्हें गलत डिसीजन की तरफ ले जाता है। जैसे लिवरमोर के साथ भी यही हुआ। उन्होंने ट्रेड लेना बढ़ा दिया, हर छोटे मूव में कूदना शुरू कर दिया, और फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने लगातार गलत ट्रेड लिए। हर बार उन्हें लगता था कि अब मार्केट मेरी तरफ आएगा, लेकिन मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता, और धीरे धीरे उनका लॉस इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपना लगभग पूरा कैपिटल खो दिया। सोचो, जिस इंसान ने मार्केट से पैसा बनाया था, वही इंसान एक समय पर पूरी तरह टूट गया। लेकिन यहीं से उनकी असली जर्नी शुरू हुई। उस लॉस के बाद उन्होंने खुद से एक बहुत ईमानदार सवाल पूछा, मैं गलत कहाँ था? और जवाब बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत गहरा भी। गलती मार्केट में नहीं थी, गलती उनके बिहेवियर में थी। वो ओवर ट्रेडिंग कर रहे थे, वो हर मूव में पैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मार्केट हर मूव में मौका देता ही नहीं है। तभी उन्होंने एक लाइन कही जो आज भी हर प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करता है, इट वॉज नेवर माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी, इट वॉज माई सिटिंग। मतलब असली पैसा उन्होंने तब नहीं बनाया जब वो हर समय एक्टिव थे। असली पैसा उन्होंने तब बनाया जब उन्होंने वेट करना सीखा। उन्होंने अपने लिए सख्त रूल बनाए। उन्होंने तय किया कि अब वो हर मूव में ट्रेड नहीं लेंगे, वो सिर्फ तब ट्रेड करेंगे जब उनका सेटअप पूरी तरह क्लियर होगा, और बाकी समय वो कुछ नहीं करेंगे। अब ये कुछ नहीं करना सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें लगातार पुश करेगा, कुछ तो करो, मौका निकल जाएगा, अभी एंट्री लो। लेकिन जैसी लिवरमोर ने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया था, उन्होंने समझ लिया था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल एनालिसिस नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल है। और जैसे ही उन्होंने ये बदलाव किया, उनका पूरा गेम बदल गया। उन्होंने कम ट्रेड लेना शुरू किया, लेकिन हर ट्रेड सोच समझ कर लिया, और यही वजह थी कि उन्होंने बाद में मार्केट से करोड़ों डॉलर कमाए। अब यहाँ तुम्हारे लिए सबसे बड़ा लेसन क्या है? लेसन ये है कि अगर तुम हर समय मार्केट में एक्टिव रहोगे तो तुम थक जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे और आखिर में लॉस करोगे। लेकिन अगर तुमने सही समय का इंतजार करना सीख लिया तो तुम कम ट्रेड लेकर भी ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। ओवर ट्रेडिंग इसलिए नहीं होती कि तुम्हें सेटअप नहीं पता। ओवर ट्रेडिंग इसलिए होती है क्योंकि तुम वेट नहीं कर पाते, और जब तक तुम वेट करना नहीं सीखोगे तब तक तुम कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। अब अगली चीज जो तुम्हें समझनी है वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ कहानी सुनने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम अपने लिए क्लियर रूल्स नहीं बनाते। अब मैं तुम्हें पहला ऐसा रूल बताने वाला हूं जो अगर तुमने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो तुम्हारे आधे से ज्यादा गलत ट्रेड अपने आप खत्म हो जाएंगे, और यहीं से तुम्हारी ट्रेडिंग में असली डिसिप्लिन शुरू होगा। अब तक तुमने ये समझ लिया कि असली समस्या मार्केट नहीं, तुम्हारा बिहेवियर है। और जैसी लिवरमोर की स्टोरी से ये भी क्लियर हो गया कि बड़ा पैसा हर मूव में कूदने से नहीं, सही मौके का इंतजार करने से बनता है। अब सवाल आता है, इसको प्रैक्टिकली कैसे लागू करें? क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि वेट करना है काफी नहीं है। तुम्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो तुम्हें जबरदस्ती डिसिप्लिन में रखे। और यहीं आता है पहला और सबसे पावरफुल रूल, नो सेटअप नो ट्रेड। इस रूल का मतलब बहुत सीधा है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत गहरा है। जब तक तुम्हारा सेटअप पूरी तरह क्लियर नहीं है, तुम ट्रेड नहीं लोगे। चाहे मार्केट कितना भी मूव कर रहा हो, चाहे तुम्हें कितना भी लगे कि मौका निकल रहा है, फिर भी तुम एंट्री नहीं लोगे। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि सेटअप क्या होता है। सेटअप का मतलब है तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग सिस्टम, तुम्हारी एंट्री कंडीशन, तुम्हारा कंफर्मेशन, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट और तुम्हारा एग्जिट प्लान। अगर इन चारों में से एक भी चीज मिस है तो वो सेटअप नहीं, वो सिर्फ एक अंदाजा है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो चार्ट खोलते हैं और फिर सेटअप ढूंढने लगते हैं। अगर क्लियर सेटअप नहीं मिलता तो वो खुद ही एक कहानी बना लेते हैं कि यहां से ब्रेकआउट हो सकता है, यहां से रिवर्सल आ सकता है, और इसी कहानी के आधार पर ट्रेड ले लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले से तय करता है कि वो क्या ढूंढ रहा है। उसके पास क्लियर क्राइटेरिया होता है। अगर मार्केट उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता तो वो कुछ नहीं करता। अब सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 या 2 हाई क्वालिटी सेटअप का इंतजार करो तो क्या होगा? तुम्हारे 70 से 80% बेकार ट्रेड अपने आप खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा फोकस क्लियर हो जाएगा। तुम हर मूव में कूदने के बजाय सिर्फ उन मूव्स को पकड़ोगे जिनमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा माइंड शांत रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम सिर्फ अपने रूल्स के अनुसार ट्रेड ले रहे हो, किसी इमोशन के अनुसार नहीं। यहां पर एक बहुत जरूरी माइंडसेट शिफ्ट आता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मार्केट में मौकों की कमी नहीं है, लेकिन सही मौकों की पहचान ही असली स्किल है। जब तुम बिना सेटअप के ट्रेड लेते हो तो तुम अपने पैसे को मार्केट के हवाले कर देते हो।
लेकिन जब तुम सिर्फ सेटअप के साथ ट्रेड लेते हो तो तुम अपने रिस्क को कंट्रोल में रखते हो। जेसी लिवरमोर ने भी यही किया था। उन्होंने हर मूव में ट्रेड लेना बंद कर दिया था। उन्होंने सिर्फ वही ट्रेड लिए जो उनके सिस्टम में फिट बैठते थे, और यही कारण था कि उनकी एक्यूरेसी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ गई। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल बात समझो। मान लो आज तुमने पूरा दिन चार्ट देखा, लेकिन तुम्हें एक भी क्लियर सेटअप नहीं मिला, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जवाब है कुछ नहीं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पूरा दिन बैठा रहा, कुछ तो करना चाहिए, और फिर वो एक जबरदस्ती का ट्रेड ले लेते हैं जो बाद में लॉस में चला जाता है। लेकिन अगर तुमने नो सेटअप नो ट्रेड को सच में अपना लिया तो तुम उस दिन ट्रेड नहीं लोगे, और ये तुम्हारी जीत होगी, हार नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग में कैपिटल को बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे बढ़ाना। अब धीरे धीरे जब तुम इस रूल को फॉलो करोगे तो तुम्हारा माइंड खुद ही ट्रेन हो जाएगा। वो हर मूव को सिग्नल नहीं समझेगा, वो सिर्फ वही चीजें नोटिस करेगा जो तुम्हारे सेटअप से मैच करती हैं, और यहीं से तुम्हारी ट्रेडिंग में क्लैरिटी आएगी। लेकिन सिर्फ सेटअप का इंतजार करना काफी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें सेटअप मिल भी जाएगा लेकिन तुम फिर भी ज्यादा ट्रेड ले लोगे। इसलिए अब मैं तुम्हें एक ऐसा रूल बताने वाला हूं जो तुम्हारे ट्रेड्स की संख्या को कंट्रोल करेगा, ताकि तुम सिर्फ सही ट्रेड ही नहीं, लिमिटेड ट्रेड भी ले सको, और यही चीज तुम्हें ओवर ट्रेडिंग से पूरी तरह बाहर निकालेगी। अब तक तुमने ये समझ लिया कि बिना सेटअप के ट्रेड लेना सीधे सीधे अपने पैसे को रिस्क में डालना है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है जो बहुत सारे ट्रेडर्स को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है, और वो है ज्यादा ट्रेड लेना, भले ही सेटअप हो या ना हो। यानी कई बार सेटअप होता भी है लेकिन तुम लिमिट से ज्यादा ट्रेड ले लेते हो, और यही वो जगह है जहां तुम्हारा पूरा डिसिप्लिन टूट जाता है। अब यहां आता है दूसरा सबसे जरूरी रूल, डेली ट्रेड लिमिट। इसका मतलब है कि तुम पहले से तय करोगे कि एक दिन में तुम ज्यादा से ज्यादा कितने ट्रेड लोगे। मान लो 2 या 3 ट्रेड। इसके बाद चाहे तुम्हें कितना भी परफेक्ट सेटअप दिखे, तुम और ट्रेड नहीं लोगे। अब तुम सोच रहे होगे, अगर लिमिट खत्म हो गई और उसके बाद अच्छा सेटअप आ गया तो? यही वो टेस्ट है जो तुम्हें एक प्रोफेशनल बनाता है। क्योंकि ट्रेडिंग में हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम अपने सिस्टम और अपने रूल्स के प्रति ईमानदार रहो। ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि ये वाला सेटअप अलग है, ये जरूर काम करेगा, और फिर वो लिमिट तोड़ देते हैं, और धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। अब समझो कि डेली ट्रेड लिमिट असल में काम कैसे करता है। जब तुम्हारे पास लिमिट नहीं होती तो तुम्हारा माइंड फ्री हो जाता है। वो हर मूव में मौका ढूंढता है, एक ट्रेड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर तुम गिनती ही भूल जाते हो। लेकिन जब तुम्हारे पास एक फिक्स लिमिट होती है तो तुम्हारा माइंड खुद ही फिल्टर करने लगता है। वो हर सिग्नल को ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि सोचता है कि क्या ये मेरे लिमिटेड ट्रेड्स में से एक के लायक है, और यही क्वेश्चन तुम्हारी क्वालिटी को बढ़ा देता है। अब एक और सिचुएशन समझो। मान लो तुम्हारे 2 ट्रेड पहले ही लॉस में जा चुके हैं। अगर तुम्हारे पास कोई लिमिट नहीं है तो तुम क्या करोगे? तुम तीसरा, चौथा, 5वां ट्रेड लोगे, सिर्फ इस उम्मीद में कि लॉस रिकवर हो जाए। और यहीं से शुरू होता है असली डैमेज, क्योंकि उस समय तुम ट्रेड नहीं ले रहे होते, तुम सिर्फ अपने इमोशन को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हो। तुम्हारा फोकस सही ट्रेड से हटकर पैसा वापस लाने पर चला जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास डेली ट्रेड लिमिट है तो जैसे ही तुम्हारे ट्रेड खत्म होंगे तुम रुक जाओगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। और यही रुकना तुम्हें बड़े लॉस से बचाता है। जेसी लिवरमोर ने भी अपने करियर में यही सीखा था। उन्होंने ये समझ लिया था कि ज्यादा ट्रेड लेने से उनका जजमेंट खराब हो जाता है। हर अगला ट्रेड पहले से कमजोर होता जाता है, क्योंकि उसमें इमोशन ज्यादा और क्लैरिटी कम होती है। उन्होंने अपने आप को लिमिट करना शुरू किया। उन्होंने हर दिन मार्केट में कूदने के बजाय अपने ट्रेड्स को सिलेक्ट करना शुरू किया, और यही बदलाव उनके रिजल्ट में साफ दिखाई देने लगा। अब यहां एक गहरी बात समझो। ट्रेडिंग में सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि तुमने कितने ट्रेड लिए। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि तुमने कितने सही डिसीजंस लिए। और सही डिसीजंस तभी आते हैं जब तुम्हारा माइंड शांत हो, क्लियर हो और कंट्रोल में हो। डेली ट्रेड लिमिट तुम्हें वही कंट्रोल देता है। अब धीरे धीरे जब तुम इस रूल को फॉलो करोगे तो तुम्हारे अंदर एक नया माइंडसेट डेवलप होगा। तुम हर सिग्नल के पीछे नहीं भागोगे,
तुम अपने ट्रेड्स को वैल्यू देना शुरू करोगे। लेकिन यहां अभी भी एक आखिरी गैप बचता है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि तुमने सेटअप भी फॉलो किया, लिमिट भी रखी, लेकिन फिर भी तुम्हारा माइंड इमोशन में आ जाएगा, या तो ज्यादा एक्साइटमेंट या ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, और उसी एक मोमेंट में तुम अपनी सारी डिसिप्लिन तोड़ सकते हो। इसलिए अब मैं तुम्हें एक ऐसा रूल बताने वाला हूं जो तुम्हें उन खतरनाक मोमेंट्स में बचाएगा, जब तुम्हारा माइंड तुम्हारे खिलाफ काम करने लगता है और वहीं से सबसे बड़े लॉस शुरू होते हैं। अब तक तुमने दो बहुत स्ट्रॉन्ग रूल समझ लिए हैं। पहला, बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लेना। दूसरा, अपने ट्रेड्स की लिमिट तय करना। लेकिन अब जो तीसरा रूल है वही तुम्हें असली कंट्रोल देता है, क्योंकि ये सीधे तुम्हारे माइंडसेट को हैंडल करता है। इस रूल का नाम है वॉक अवे रूल। इसका मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां तुम्हें ट्रेडिंग छोड़कर तुरंत मार्केट से दूर हो जाना है, चाहे तुम्हें कितना भी लगे कि बस एक और ट्रेड ले लेता हूं, फिर भी तुम्हें रुकना है। अब सवाल यह है कि वो सिचुएशंस कौन सी हैं। सबसे पहली सिचुएशन, लगातार लॉस। मान लो तुम्हें 2 ट्रेड्स में लगातार लॉस हुआ। उस समय तुम्हारा माइंड पहले जैसा नहीं रहता। अंदर से एक आवाज आती है, अब तो रिकवर करना ही है, और यही आवाज तुम्हें तीसरे ट्रेड की तरफ धकेलती है। लेकिन सच ये है कि उस समय तुम ट्रेड नहीं ले रहे होते, तुम सिर्फ अपने इमोशन को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हो, और ऐसे में लिया गया हर ट्रेड पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरी सिचुएशन, ओवर एक्साइटमेंट। कभी कभी तुम्हें लगातार प्रॉफिट मिल जाता है और फिर तुम्हें लगता है कि आज तो मैं मार्केट को समझ गया, आज कुछ भी कर सकता हूं, और यही ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ज्यादा ट्रेड लेने पर मजबूर करता है। तीसरी सिचुएशन, मेंटल थकान। जब तुम लंबे समय तक चार्ट देखते रहते हो तो तुम्हारा ब्रेन थक जाता है। उस समय तुम्हारे डिसीजंस शार्प नहीं रहते, तुम्हें हर जगह सेटअप दिखने लगता है, लेकिन वो असली नहीं होता। इन तीनों सिचुएशंस में एक ही सोल्यूशन है, वॉक अवे। मतलब तुरंत स्क्रीन बंद करो, मार्केट से दूर हो जाओ और अपने माइंड को रीसेट होने दो। जेसी लिवरमूर ने अपने करियर में यही सीखा था कि मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारा माइंड और तुम्हारा कैपिटल लिमिटेड है। अगर तुमने इन्हें बचा लिया तो तुम हमेशा वापस आ सकते हो। उन्होंने कई बार बड़े लॉस झेले, लेकिन हर बार उन्होंने एक चीज जरूर की। जब माइंड क्लियर नहीं होता था, वो ट्रेडिंग से दूर हो जाते थे। उन्होंने खुद को जबरदस्ती मार्केट में नहीं रखा, और यही चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, तुम्हारा अपना माइंड है। जब माइंड क्लियर होता है तो सिंपल सेटअप भी काम करता है, लेकिन जब माइंड डिस्टर्ब्ड होता है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है। वॉक अवे रूल तुम्हें उसी डिस्टर्ब्ड माइंड से बचाता है। अब इस पूरी वीडियो का सार अपने अंदर बैठा लो। ओवर ट्रेडिंग कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी तरह माइंडसेट की प्रॉब्लम है, और इसे ठीक करने के लिए तुम्हें 3 चीजें करनी है। पहली, जब तक सेटअप क्लियर नहीं, कोई ट्रेड नहीं। दूसरी, अपने ट्रेड्स की लिमिट तय करो और उसे तोड़ो मत। तीसरी, जब माइंड इमोशन में हो तो मार्केट से दूर हो जाओ। अगर तुमने सिर्फ ये 3 रूल्स ईमानदारी से फॉलो कर लिए तो तुम्हारी ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलने लगेगी। तुम कम ट्रेड लोगे, लेकिन बेहतर ट्रेड लोगे, और यही चीज तुम्हें कंसिस्टेंट बनाएगी। अब आखिरी बात जो सबसे जरूरी है, नॉलेज हर किसी के पास होता है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत कम लोगों के पास होता है, और मार्केट उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करता है जो अपने रूल्स के प्रति सख्त रहते हैं। तो आज से खुद से एक कमिटमेंट करो, तुम हर मूव में नहीं कूदोगे, तुम इंतजार करोगे सही मौके का, क्योंकि याद रखना, मार्केट में जीतने वाले वही लोग होते हैं जो कम करते हैं लेकिन सही करते हैं। अगर तुम्हें यह समझ आ गया तो तुम्हारी ट्रेडिंग का गेम आज से बदलना शुरू हो जाएगा।